नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैं अभी आपको ये 2024 इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, तो ये नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल और रिश्वत क्या दे रहे हैं वो बताने जा रहा हूँ। ये स्टेडियम का एरिया है, शहीद चौक। ये पूरा एरिया में गाड़ियाँ फैली हुई है, ये देखो। और ये स्टेडियम का गेट है और पूरे एरिया में ये गाड़ियाँ फैली हुई है और साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी है। और मेरा जो कागज़ है, नंबर RD RTS 1 OB जैन एक्सी भंडारी 1589 5/4/2013, तो वो पेपर जो ये जगह का है, ये जगह का है, ये जगह का है जो नरेश देलकर ने अपने सत्ता के दम पर, अपने भाई के सत्ता के दम पर ये किया है। और मैंने दिनेश देलकर को बताया था कि तेरे बाप ने शिकायत मेरे पे की है, FIR भी नहीं हुआ है। लेकिन दिनेश देलकर को मैंने बताया था कि तेरे बाप ने, नरेश देलकर ने मेरे पे शिकायत की है और मेरे पे FIR भी नहीं हुए। RD रोहित घर पे आया था, फिर भी वो मुझे अरेस्ट नहीं कर पाया था। और सेबेस्टियन डियासिया को मैंने वो मोहन देलकर का लिखा हुआ बताया था कि ये जगह किसी की होती है, वो लिखा था। वो सेबेस्टियन डियासिया को मैंने बताया था, वो SHO था। तो फिर बाद में उसने पढ़ा और फिर बाद में मैंने उसको बोला कि साहब मैं क्या करूं, तो जाओ। और ये लोग, ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल ने मेरी फाइल, ये जगह की जो फाइल है अपने पास रखी है। और वो फाइल का सिलवास के अंदर, नगर हवेली के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो तोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मेरी फाइल दे नहीं रहे हैं। और ये देखो पूरा ट्रैफिक जाम है, फिर भी यहाँ कोई वो नहीं है। क्योंकि ये जो रिश्वत जो दी है 2024 में इन नौजवानों से वोट लेने का, ये नौजवानों को गुमराह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है। और ये वोट लेने को और जीतने के और सत्ता लेने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। बस इन लोगों का तो एक ही वो है, कचरा साफ करने का, सफाई का ही अधिकार है। दूसरा अधिकार तो इन लोगों ने छीन लिया है। और ये जब वोट लेना है तो ये इस तरह से ये लोग ये स्टेडियम में ये दिखा रहा है, स्टेडियम में ये फिल्म दिखा रहा है वो क्रिकेट की। तो ये नगर हवेली की जनता और नौजवानों, ये तो तुम लोगों के लिए ये तो रिश्वत है। तुम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नगर हवेली में अपनी सीट पाके फिर बाद में भ्रष्टाचार और तानाशाही करना है। तो जागरूक हो जाओ। मैंने तो अपना वीडियो किया है क्योंकि मेरा जो न्याय दबा है वो न्याय के जरिए ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, न्याय देने के इरादे से। तो ये दिनेश देलकर को मैंने बताने के बाद भी ये बना नहीं था, तब मैंने बताया था। मोहन देलकर का लिखा हुआ और नरेश देलकर ने जो शिकायत की थी वो दोनों दिखाया था कि तेरे बाप और तेरे काका मेरा कुछ उखाड़ नहीं सका तो तू क्या उखाड़ेगा। और ये बिल्डिंग बना दी है। और अभी ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये देलकर खानदान को पहले सपोर्ट किया और अभी कानून आगे करके इन लोगों का हर चीज़ छीनने में लगे हैं। क्योंकि ये तो चोरी है, तो वो चोर अभी कानून लगा रहे हैं, चोर के ऊपर अभी कानून लगा रहे हैं, पहले कानून नहीं लगाया था। तब मेरा न्याय दबाने के लिए, और जनता जागरूक होती है और मेरा न्याय मिलता है तो जनता जागरूक होती है। इसलिए मुझे डराया गया, मुझे पिटवाया गया, मुझे उठवाया गया, मेरा मॉब लॉन्चिंग किया गया, मुझे गाँव वालों से पिटवाया गया और मार डालने की कोशिश की। लेकिन मैं तो मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मारने वाला मोहन देलकर पागल हो गया मुझे पागल करने में, और वो बॉम्बे जाके लटक गया। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मुझे आप नगर हवेली की जनता को संगठन बना के जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना सिर्फ दिमाग लगाया और सिर्फ कपड़े निकाला और 26 जनवरी 2021 को कपड़े निकाल के रोड शो किया। और उसमें ये 27 तारीख को पुलिस वालों ने मुझे घर पे बुलाया था और मेरा पूरा जो एविडेंस था वो मैंने बोला और वो रिकॉर्ड कर दिया। और उस रिकॉर्डिंग से ये मोहन देलकर को डराया गया, तो वो पागल हो गया कि अभी क्या करें, क्योंकि वो उसके ऊपर सारे कानून लग गए थे। पहले कानून नहीं लगा था, ये बिल्डिंग बनाना था तब उन लोगों ने पैसा खा के ये बिल्डिंग बनवा दिया। फिर बाद में उसको वापस डरा के पैसा निकलवाने के लिए मेरी जो एविडेंस थे मैं बोला था वो आगे करके उसको डराया गया और मोहन देलकर पागल हो गया और उसको कुछ दिमाग में आया नहीं क्या करूँ क्योंकि उसने काम ही नहीं किया था। मोहन देलकर का काम, मैंने विकास का काम किया है और मुझे पागल करने वाला खुद पागल हो गया।
और कुछ लोग मुझे पागल बोलते हैं। लेकिन एक आदमी ने मुझे बोला कि आपको सारे पागल मिलके आपको पागल बोलते हैं, पागल वो है लेकिन आपको पागल बोलते हैं। तो नगर हवेली की जनता, कुछ लोग तो हमें समझ गए कि हम पागल नहीं हैं, तो आपको भी अभी समझना है। हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये कावेरी स्वीट बिल्डिंग जो स्टेडियम के सामने वाली प्लॉट नंबर 191, नरेश देलकर ने मेरे पे केस किया था, लेकिन वो केस हुआ नहीं था। एफआईआर पुलिस वालों का एफआईआर की बुक भी नहीं थी और एफआईआर नहीं हुआ था क्योंकि उन लोगों की जेबें नहीं भरती है, चाहे वो डीआईजीपी हो, एसपी हो, एसडीपी हो या सिलवासा एसएचओ हो, उन लोगों ने सब ने अपनी जेबें भरी है और ये मेरा न्याय दबाया है। और ये जिग्नेश पटेल जो मुझे एक बार बोला था कि एक काम है करेगा, कि मैंने बोला क्या काम है, तो बोल करेगा क्या, तुझे भी पैसा मिलेगा और मुझे भी पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला कि काम क्या है वो बता, मैं काम करूँगा, पैसा तू ही रखना। तब वो काम उसने दबा दिया गया था क्योंकि ये जगह का ही उसका काम था कि मुझे समझा के साइन चाहिए थी और वो साइन से ये उसका हल, उसका जो डर का हल निकालने वाला था। जब मैंने उसको बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए तू ही रखना, तो वो काम ही उसका दब गया। फिर बाद में मैंने पूछा तो जाने तो उसको हमको क्या करने का, तो ये पुलिस वाले ऐसे काम ऐसे धंधे लेके बैठे अपनी जेबें भरने के लिए। तो मेरी नगर हवेली की जनता को यही कहना है, मैं तो देशद्रोही बनाया गया था ये जगह का न्याय के लिए। मैंने विरोध किया था, घर खाली करने का ऑर्डर था तो तोड़ दिया था, तो उसका मैंने विरोध किया था। तो मुझे 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही की कलम लगाई थी। तो वही कलम से मैंने ये नगर हवेली का विकास किया। और ये मोदी तो अभी 14 में आया है, मैं तो 2009 से देशद्रोही की कलम का विकास, देशद्रोही की कलम को नगर हवेली की प्रशासन को आगे करके पूरे नगर हवेली का विकास किया है। अभी आपको सोचना है कि आप पागल बन के ये मोदी को वोट देना है या तानाशाही में रहना है या गुंडागर्दी में रहना है या क्या करना है। मुझे तो फंसाने की बहुत बात की, लेकिन मैं फंसा नहीं हूँ, मैं एक जागरूक सिटीजन हूँ, इसलिए मैं फंसा नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को ऐसे खेल करके ये नरेंद्र मोदी और नगर हवेली भाजपा संगठन और ये दीपेश टंडेल माछी कुतरा तो तारा दरिया मत जानी, मासला दरवा हरो मासला ने चोदू बनावनी आ नगर हवेली जनता ने हूँ मूर्ख बनाव्या करे ने मारा कागरिया थी तो 75 वर्ष में जे नहीं थी तो 5 वर्ष में थी, तारा बापनी गांठ थी भोसड़ीना। ये तो मैं देशद्रोही कलम थी विकास करो से। तारो बेणचोद भाजप प्रमुख दीपक यादव भी भोसड़ीनो पैसा लईने बेलो से। दिग्विजय परमार बेणचोद परमार खानदाननो हगो छे એટલે તેણે હો કામ અટકાવેલું છે। હસમુખ પટેલ એ ખરપડા રહી दीपक यादवની બાજુમાં એટલે બધા ચોર છે, એ લોકોએ કામ નહીં કરેલું। માછિયા કામ તો મેં કરેલું છે, તું હવે આ ચોદું બનાવવાના ધંધા છોડ ને દમણના દરિયામાં જઈને માછલા કર। હું દીપેશ ટંડેલ ભોસડીના માદરચોદ, હવે તારે જે ઉખાડવાનું તો ઉખાડ લેજે। मैं तो कह देवा कि भाई मैं तो गार बोलूँ से, कारण के लोग चोदू बनाव्या करे, विकास में कर्या ने आ लोग खाली बोलो जूठू बोलिया करे ने भ्रष्टाचार कर्या करे, एटले मैं आ बोल्यो से। हवे तारामां जोर होय एटलुं लगाई ले पछी हूँ जोवा। मैं तो ड्यूटी लागशे ज छे, कारण के तमारा भाजपवाळा कांग्रेसवाळा ने बधाए गाम भेगुं करीने पोलीसवाळाए मार नाखवानी वात करी, पर मैं मरा नहीं हूँ। अभी नगर हवेली का काम बाकी है, तो मुझे यमराज थोड़ी लेगा। मुझे मारने वाले को यमराज उठा लेके गए। तो नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैंने तो कोई संगठन नहीं बनाया, घर छोड़ दिया था, फिर भी मैंने टेम्पो चला के काम किया। लेकिन ये संगठनों ने, कांग्रेस भाजपा ने और प्रशासन ने मुझे वो काम करने नहीं दिया। तो मैं साइकिल से निकला, तो साइकिल पे भी उन लोगों ने परेशान किया, तो अभी चल के निकला हूँ। और चल के निकला हूँ तो उसका भी बेनिफिट तो जनता को हो रहा है। और मेरा जो एक्सप्रेस हाईवे का 39 का जो पैसा है वो प्रशासन कोर्ट से वापस लाई और दे नहीं रही है। और अभी अट्ठाल से कनाडी फाटक का जो रोड विस्तारीकरण कर रहा है उसमें भी 39, 24, 25 और 26 का जगह जाती है, तो वो कलेक्टर भी मुझे मिलता नहीं है। ये फतेह सिंह चौहान, ये कलाबेन डेलकर, ये विजेंद्र परमार, ये सब भाजपा प्रमुख सारे, उन सबको कहने से ये कलेक्टर कुर्सी पे बैठा है, वो गलत काम कर रहा है। लेकिन उस गधे को पता नहीं है कि जवाब किसको देना है, ये पागलों को जवाब देना है कि वो कुर्सी पे बैठा है उसको जवाब देना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो वो अभी कलेक्टर IAS है कि फिर RSS का भेजा हुआ
IAS है, वो तो अभी पता चल गया क्योंकि मैंने पेपर में पढ़ा है कि भाजपा का अभी प्रचार करने गांव में जाने के लिए ये प्रफुल्ल पटेल ने और मोदी ने प्रेशर किया है, तो वो RSS का ही आदमी होगा। तो भी ये इसका ये नहीं चला और कनन ने इन लोगों का विरोध किया और कनन कलेक्टर साहब थे, उन्होंने विरोध किया और उसने नौकरी छोड़ दी। तो अगर ये प्रियंक किशोर अगर नौकरी छोड़ेगा तो मैं समझूंगा कि RSS से नहीं है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा ये अगर ऐसा काम करेगा तो RSS से ये तानाशाही और गुंडागिरी करने वाला अधिकारी कलेक्टर का जिला मजिस्ट्रेट बिठाया गया। चलो मैंने तो काम किया है तो उसका उपयोग करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं विजय कुमार।